फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज सडन शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, सडन शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये पहले भी एक बार बताया था, है ना? इफ देयर इज सडन, सडन का स्पेलिंग भी गलत है, किसे लिखा जा रहा है? शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, नेफ्रॉन रीअब्सॉर्बिंग more and more water from the filtrate फास्ट एंड फास्ट। ठीक है, मतलब जब फिल्ट्रेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, तो यूरिन क्या होगा, यूलिश होगी एंड बर्निंग सेंसेशन आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये दो मार्क्स वाले थे ना ये। तो एक पॉइंट लिखा तो इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस बोला था। आर्टरीज में इसने लिखा इट इज़ ब्लड वेसल्स। बेटा ये क्या सेंटेंस पूरा करेक्ट नहीं लिखता, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कर दे, आर्टरीज दीज आर ब्लड वेसल। बेटा सेंटेंस करेक्ट नहीं हो रहा, विच आर मतलब ब्लड वेसल्स लिख देता ना, इट इज़ ब्लड वेसल्स, क्या जरूरत है? ब्लड वेसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, इट कॉल आर्टरीज। तो एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरीज लिखना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट वर्ड भी आएगा, एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरीज। वेन्स जो है, वेन्स इज ब्लड वेसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड गोज बैक टू हार्ट, एक्सेप्ट पाल्मोनरी वेन्स। ये ओनली एक ही डिफरेंस लिखा, दो डिफरेंस लिखना चाहिए, है ना? और क्या लिख सकते हो वेन्स वाले में? ठीक, कौन सा वाला होता है? आर्टरीज वाला। और जो मतलब वेन्स में वाल्व्स होगी, आर्टरीज में वाल्व नहीं, जैसे भी है 2 पॉइंट तो लिखना चाहिए ना, इसमें भी फिर वही एक ही नंबर होगा। द 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी आर रिमूविंग द ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सारे वेस्ट, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सच एज यूरिया, मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, है ना? और इसने लिखा हेल्प इन रिमूविंग ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नो नो नो, उस वक्त तो रेक्टम से भी आउट हो जाती है ना, तो ऑल वेस्ट लिखा, तो इसमें तो ऐसा नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट। तो लाइक यूरिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इट इज़ वाटर लेवल्स इन द बॉडी, बॉडी में वाटर लेवल्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रे? हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, इस साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या था क्वेश्चन, क्या था बेटा? ये था और कुछ था, देखो क्वेश्चन ये था, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच मेड ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो डायग्राम बनाने से तो नहीं होगा, व्हाट वुड बी क्या हो सकता है? तो पहले लिखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286 है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड सल्फर एटम रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये चीज़ लिखना पड़ेगा। सो दे विल मेक दैट इज सिंगल बॉन्ड, ओके। आफ्टर दैट उसके स्ट्रक्चर बनाना है ना? व्हाट वुड भी पूछा है ना बेटा, तो इसमें क्या बोलता है, 6 से इसने लिखे भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसने तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही नहीं बनाए, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक ही नंबर मिला। उसके बाद इसने अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? आज सोडा एक्सटिंग्विशर वाला क्वेश्चन इसने नहीं किया, क्या लग रहा है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशेस फायर लिखना था, हार लिख क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट
एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच आर इन सेपरेट कंटेनर व्हेन नॉब ऑफ द, ये पता है ना एनसीईआरटी बुक में कहाँ पे है? एक्टिविटी में लास्ट पेज में, जो फायर एक्सटिंग्विशर की सबसे CO2 प्रोड्यूस होगी, ओके। और 2NaHCO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस 2H2 है ना। अच्छा ओके, ये हो गया कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 24। यस, नाउ एक क्वेश्चन और था। passing through the center of curvature of a spherical mirror after reflection returns along the same path. Why? अच्छा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा है ना। तो उस केस में क्यों वो सेम पाथ में आ जाता है? तो इसके आंसर्स क्या लिखा है इसने? इट स्ट्राइक्स द कॉनकेव मिरर राइट एंगल्स टू द सरफेस, बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री और 0 डिग्री लिखा। ये किसी कौन सा मिरर के लिए दिया बेटा? स्फेरिकल। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों देना पड़ेगा डायग्राम, बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएंगे वो तो रेडियस होगा ना, और जो उसके ऊपर जो तुम्हारा टेंजेंट होगी उसके ऊपर 90 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएंगे? 0 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या लोग इंसिडेंट कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से लिखना है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इट स्ट्राइक अलोंग द नॉर्मल, ओके। नॉर्मल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। दैट्स व्हाई इट विल कम बैक इन द सेम पाथ। और डायग्राम भी बना दोगे तो सही रहेगा, ओके, अंडरस्टूड। तो इसने लिखा है तो इसको पूरा मार्क्स मिल रहा है।